गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्टडी विद एस्पिरेंट में आपको स्वागत है। चलिए दिखाते हैं आपको 6 दिन के अंदर कैसे मेडिवल इंडिया कंप्लीट और आर्ट एंड कल्चर को कैसे कंप्लीट करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं 135 डेज़ के अंदर कैसे यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगी जो आप भी कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा क्रैक करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमें फर्स्ट कंटेंट है, देखिए, टू मच हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है। 6 डे स्टडी के अंदर हमें मेडिवल आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करना है। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया में जाएंगे। हमें एंशियंट हमने ख़त्म कर चुकी हूँ, जो वीडियो मैंने बनाया नहीं पाई, आपको बाद में बता देंगे। अभी ये बताते हैं आपको कैसे मिनिमम रिसोर्सेज यूज करेंगे। मिनिमम रिसोर्सेज में 7th क्लास एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड के 11th क्लास के एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैंने इस पर, आप चाहे तो इसको ख़रीद के पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। नितिन सिंघानिया भी मैं रिकमेंडेड करती हूँ। विथ रिवीजन एवरी डे रिवीजन करेंगे तभी ये सब पॉसिबल हो सकता है 6 डे के अंदर। और यकीन मानिए हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत है। बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम टाइम है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए यूपीएससी सीएसई। तो भी देखते हैं। आर्डन एवरीडे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। और हिंदू भी आप पढ़ सकते हैं, हिंदू भी अच्छा है। हिंदू सबसे अच्छा है। करंट अफेयर्स में मैंने 2 करंट अफेयर्स को आधा आधा करके पढ़ती हूँ डेली। इसको मैं फॉलोअप करती हूँ। डेट फ्रॉम 27 मई, आज 27 है, 27 टू 1 जून। वैसे 6 दिन का है, ओनली 6 दिन का प्लान है मेरे पास। तो आइए बताते हैं कैसे 6 दिन का प्लान से आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के, हमारे जो 11th क्लास के हैं, मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री लिया है। तमिलनाडु बोर्ड में जैसे ये तमिलनाडु बोर्ड देख रहे हैं हम, इसमें हमारे एंशिएंट और मेडिवल दोनों होता है। आप इसमें, मैंने इसमें कैटेगरीज कर रखी हूँ। जैसे मेडिवल हिस्ट्री हमारा ईयरली मेडिवल इंडिया से शुरू हुआ है। वैसे तो 1200 से ही शुरू है हमारे दिल्ली सल्तनत से, पर ईयरली मेडिवल से आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको कवर अप हो सकता है। इसी में भी थोड़ा पार्ट बस आर्ट एंड कल्चर रहता है। ये हमारा हो गया। इसको भी आज मुझे पढ़ना है और 6 दिन के अंदर आपको डिवाइड करना है, ये भी पढ़ना है। और हमें फिर ये हो गया 7th क्लास की एनसीईआरटी। 7th क्लास की एनसीईआरटी भी हमें कवर अप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी मेडिवल इंडिया होता है। और ये आप देख रहे हैं, मैंने 1 2 3 4 लिख रखी थी। उसमें 1 2 3 4 मैंने रिवीजन कर चुकी हूँ 4 बार। और अभी फिर से रिवीजन मुझे पढ़ना है फिर से इसको अच्छे से। फिर से इसको हमें, इसमें देखिए, जैसे मैंने एक एक चैप्टर को पढ़ती हूँ तो उसके जो भी क्वेश्चंस बनती है उसको मैंने लिख लेती हूँ, उसको क्वेश्चन बना देती हूँ। ये मुझे आंसर राइट के लिए हेल्पफुल होता है। आप भी चाहे तो एनसीईआरटी से ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 7th क्लास की एनसीईआरटी और तमिलनाडु बोर्ड भी हो गया। अभी मैं नितिन सिंघानिया की आपको दिखाती हूँ। ये है नितिन सिंघानिया, ये 3rd एडिशन है मेरे आर्ट एंड कल्चर के। आर्ट एंड कल्चर में आपको ऐसे पहले कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जैसे कि यहाँ पे मैंने चैप्टर्स बहुत सारा बना रखी हूँ, तो ये चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर में मैंने यहाँ पे सर टिक मार्क रखी हूँ। इसमें सारा नहीं पढ़ना है, उतनी ही पढ़ना है जितनी रेलेवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में, और कम टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना होता है। जैसे इसका वीडियो में बातें बना के आपको बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है इसमें से। जैसे इसका भी बहुत कम पढ़ना है, आपको भी सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। मैं और एक वीडियो बना के आपको बता देती हूँ क्या इसमें पढ़ना है। तो ये 6 दिन के अंदर हमें मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को ख़त्म करना है। तो ये हमारा हो गया आर्ट एंड कल्चर। अभी ये मैंने अपनी मैप का जो एक मैप बुक है, इसमें मैं मैप के लिए कुछ कुछ जो भी पढ़ती हूँ, जैसे मैंने कल एंशिएंट पढ़ती थी तो एंशिएंट में कुछ कुछ मार्क्स करने के लिए ये सब मैंने यहाँ पे खुद ही बना देती हूँ। तो आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। चीज़ आपको मैंने बताना भूल गई हूँ, एक चीज़ ये है, मेरा क्लास नोट था जो मैंने क्लास ली थी बाजीराम से। इसका क्लास नोट है। आप चाहे तो आपके क्लास नोट्स को भी अलॉन्ग विथ दिस बुक आप पढ़ सकते हैं। क्लास नोट सफिशिएंट होता है, बट बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये मेरे सारे क्लास नोट्स हैं। अभी हमारा ये रहा करंट अफेयर्स, जो डेली फॉलोअप करने के लिए करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स में मैंने फरवरी और अप्रैल का जैसे कर रही हूँ, तो आपको डेली ऐसे ही
कर सकते हैं। जैसे डेली यहाँ पे हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक्ट आपने ले लिया, उसके बाद अप्रैल का एक कुछ चैप्टर लेके एक साथ आप पढ़ सकते हैं। दो करंट अफेयर्स को एक साथ फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आया रिवीजन। रिवीजन आपको करना ज़रूरी होता है। रिवीजन में जैसे मैंने कल ऐसे यहाँ पे देखिए एंशियंट हिस्ट्री में जैसे गुप्ता, हर्षवर्धन, पल्लवस, चालुक्यस और राष्ट्रकूट और चोलस का मैं पढ़ रखी हूँ। ऐसे आज मैं इसको 27 में आज उसको रिवाइज़ करूँगी, फिर 7 डेज़ के बाद 4 को रिवाइज़ करूँगी, फिर 15 डेज़ में 18 को रिवाइज़ करूँगी, फिर 13 डेज़ के बाद 18 जुलाई को फिर रिवीजन होगा। तो ऐसे ही मैंने सारा रिवीजन का भी आप चाहे तो रिवीजन ऐसे बना सकते हैं। मैंने अपने तरीके से बनाए हूँ, तो आप चाहे तो इसमें बना सकते हो। जैसे जिसका कोई फॉलोअप हो जाता है उसमें एस, जो नहीं हो पाता था जैसे मेरे पहले, तो नो मैंने उसमें लिखती हूँ। तो आप ऐसे ही इसका रिवीजन का भी बना सकते हैं। तो हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा मेरा कंप्लीट शेड्यूल था जो 6 डेज़ का प्लान है, तो आप भी इसको फॉलोअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सैनिटाइज एंड कीप हैंड वॉश योर हैंड एंड कीप स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल।